नमस्कार मित्रों। आज जो वर्तमान स्थिति पूरे भारतवर्ष में बनी हुई है, जो सत्ता में सरकार है, उस सवाल के जवाब देने के बजाय इस प्रकार से बर्बरता पर उतरी हुई है कि समझ में नहीं आ रहा है कि कल ये इसी समाज के बीच इसी नौजवानों से जब मिलेंगे तो किस मुंह से ये बात कहेंगे कि भाइयों बहनों, हम आपके शुभचिंतक हैं। अंग्रेज़ों के तो हमने सुना था, लेकिन अपने ही देश में ये अंग्रेज़ की दूसरा रूप देखा। हमें इतिहास में बखूबी से पढ़ाया गया कि शांतिपूर्ण सभा चल रही थी जलियांवाला बाग में, तो जो जंतर मंतर पर जो सभा चल रही थी वो कौन सा उग्र थी। छात्र अपनी मांग कर रहे थे। अभी फिर न्यूज़ के माध्यम से सुनने और देखने को मिला कि जेपी नड्डा जी बोल रहे हैं कि लोगों ने हमसे मिलने आए, हम मिले। बड़ा अच्छा लगा आपका स्टेटमेंट देखकर और सुनकर। आप हिंदुस्तान के नहीं हैं, पूरे विश्व की खबर है कि भारतवर्ष में क्या चल रहा है। एक व्यक्ति जो निर्दोष जो छात्रों ने आत्महत्या कर लिया, जिनके आंखों में अरमान, दिलों में सपने था कि मैं डॉक्टर बनकर और इस भारतवर्ष में अपने कुछ योगदान दूंगा, आपने उनको भी मार डाला। आपकी ज़मीर तो है नहीं, इंसानियत तो छोड़ दीजिए, कहाँ जाएंगी ये लेकर। जब आपने ऐसा तो नहीं ना कि परमानेंट आपको लिखा कर आ गया है कि आप ही मसीहा हैं, ये आपके आने के बाद इसका निर्माण हुआ। आपसे पहले भी रहे और आपके बाद भी रहेंगे इतिहास के पन्नों में। और हम जैसे युवा जब लिखेंगे इतिहास आपके बारे में, जब पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ आपके बारे में पढ़ेगी, आज की वे जिन शब्दों से आपको अपमान कर रहे हैं, वो इतिहास के पन्नों में भी आपको अपमानित सहना पड़ेगा। किसी धर्म की तो लड़ाई नहीं है, किसी एक विशेष समुदाय, किसी एक विशेष पार्टी, अपने पार्टी बनाया, अच्छी बात क्या। विपक्ष कमजोर रहा, आप उसका फायदा उठाएं। लोगों को मूर्ख बनाया, लोग मूर्ख बने। अपने धर्म के नाम पर बहका, लोग बहकें, लेकिन कम से कम छात्र की आवाज़। अब क्या मसले पर हल करने आते हैं कि परीक्षा के दबाव में माननीय प्रधानमंत्री जी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को एक मैं सुझाव दे रहा हूँ। आप उम्र में बड़े हो सकते हैं, आपकी दिव्य दृष्टि बड़ी हो सकती है, लेकिन छात्र से बड़ा आप नहीं है। अरे जिस देश ने आप पे उम्मीद जताया, आज उन्हीं छात्रों के साथ किस उम्मीद पर खरे उतर रहे हैं। एक शर्मिंदगी होती है, आप उन सारी शर्मिंदगी की हदें पार करते हैं। लानत है। जब आप इतने ताकतवर हैं, आपकी सेना इतनी ताकतवर है, प्रशासन क्या कर सकती है। जब आप हमारे सेवक होकर हमारे साथ इस प्रकार के दुष्व्यवहार कर रहे हैं, तो प्रशासन तो आपके चुंगल में है। लोग नफरत करने लगेंगे मोदी जी, सेना में जाने से, सेना में ड्यूटी करने से। ये उन्हीं के बच्चे हैं जो देश की सीमा सरहद पर तैनात हैं, जिनकी बदौलत बात तनख्वाह करा, मोदी जी अब भी तनख्वाह लेते हैं। आपको आपकी जो फैसिलिटी दी गई आपके घर से नहीं आता है, अपने लोगों के मुस्लिम के साथ खिलाए। ये दोहरा चरित्र दिखाना बंद कीजिए। ये देश गांधी का है। आज़ादी के बाद न पैदा हुए, ये खेल खेलना बंद कीजिए। छात्रों की बात सुनिए। एक व्यक्ति 20-22 दिनों से अनशन पर पड़ा हुआ है, और आपकी मन की बात
मन की बात जब सुनाना था तो फकीर बन गए थे देश लूटने के लिए। हद होती है। अरे जब प्रभु श्री राम को आप लोगों ने नहीं छोड़ा, वीर हनुमान को भी आप लोग अपनी रैलियों में उनकी चोले पहराकर लोगों को नचवा रहे हैं। इतनी बड़ी आपकी साम्राज्य हो गई। धिक्कार है। मुझे तो लानत है अपने देशवासियों, जिस तरीका से आप लोग भरोसा किए। इतिहासकारों का और जानकारों का मानना है जब इंसान का भरोसा टूटता है। मैं कोई ऐसी बातें अनाप शनाप टिप्पणी नहीं देना चाह रहा, मैं सिर्फ ये बातें बताना चाह रहा हूं कि हो क्या रहा है, किसके खिलाफ। हम चाइना के खिलाफ अपने प्रशासन को उतार रहे हैं। 56 इंच का सीना दिखाना है, चाइना के सामने दिखाइए, अमेरिका के सामने दिखाइए। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, इतना झूठ बोला गया, देश को इतना गुमराह किया गया, इतना डराया गया, इतना धमकाया गया। हम छात्रों को तो छोड़िए, अपोजिशन ऑफ लीडर की भी उनकी बात नहीं सुन रहे। जाएं तो जाएं कहां? छात्र क्या मांग रहे हैं? छात्रों की मांग क्या है? प्रधानमंत्री कुर्सी मांग रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था में सुधार मांग रहे हैं। हमारे देश की कुछ इस प्रकार की स्थिति बन गई है। कुछ बोलो देशद्रोही, उन पे चार्जशीट लगा दो, उनको अरेस्ट करके जेल में डाल दो। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम सभी डेमोक्रेटिकल कंट्री में रहे हैं। ये देश के साथ हो क्या रहा है? समझ में नहीं आ रहा कि वर्तमान सिचुएशंस के समझौते के साथ आदमी आगे बढ़े। आपके जाने के बाद ये देश रहेगा। थोड़ा सा सब्र रखिए, और वो दिन दूर नहीं है। आपको बखूबी से मालूम है कि जिस बनारस में लोगों ने आपको भगवान समझा था, उस बनारस में लोगों ने आपको धिक्कार दिया था। जिस मंदिर के नाम पर लोगों को ठगने का काम किया था, लोगों ने आपको अच्छे से आईना दिखाया था। नमस्कार साथियों, अगर कुछ बात अगर आपको मेरे द्वारा कही गई बातों से आपको आहत पहुंचता है तो मुझे माफ़ करें। जो वर्तमान स्थिति में देख रहा हूं, सुन रहा हूं और समझ रहा हूं, अब क्या ही कहा जाए। समझ में नहीं आ रहा है कि एक बंद कमरे में हम लोग किताबों के साथ किस प्रकार से समझौता करें, तो करे क्या? किस एग्जाम की तैयारी करें हम क्या जाकर बनेंगे? इन नेताओं के तलवे चाटे?